नमस्कार। आज हम एक बड़े ही अजीब से क्रिकेट मैच की कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसा मैच जो कभी हुआ ही नहीं, पर हजारों लोगों ने उसे लाइव देखा। चलिए, इस वायरल फिनोमिना के पीछे की पूरी दुनिया को समझते हैं। और कहानी शुरू होती है बस इस एक लाइन से। टाटा आईपीएल 2026। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2026। ये यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ये दावा कर रही थी कि वो भविष्य का मैच दिखा रही है। और यही यही इस पूरी अजीबोगरीब घटना की, कह सकते हैं, नींव है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इन 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले तो देखेंगे कि ये आईपीएल 2026 की दुनिया आखिर थी क्या। फिर बात करेंगे उस एंगेजमेंट इंजन की जो इसे चला रहा था। ये भी समझेंगे कि रोमांच कैसे पैदा किया गया, इमोशनल एंगल क्या था, और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये वीडियो बनाया ही क्यों गया था। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर इस स्ट्रीम में चल क्या रहा था। मतलब कौन सी काल्पनिक दुनिया हमारे सामने परोसी जा रही थी। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा क्लू तो यही था, तारीख 24 मार्च 2026। मतलब ये मैच आज से लगभग 2 साल बाद का बताया जा रहा था। अब हैरानी की बात सोचिए, इस साफ साफ झूठ के बावजूद हजारों लोग इसे देख रहे थे लगातार। और एक्शन एक्शन तो देखिए जरा। पहले ही ओवर में विराट कोहली ने 28 रन ठोक दिए। मतलब 4 छक्के और 1 चौका। ये इतना ज्यादा रोमांचक है कि सच लगना ही मुश्किल है। और असल में यही तो इसका मकसद था, दर्शकों को पहली ही गेंद से स्क्रीन से चिपका लेना। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि दर्शकों को बांधे कैसे रखा गया। मतलब एक बार आ तो गए, पर रुके कैसे रहें। इसका जवाब छिपा है इस स्ट्रीम के कोर मैकेनिज्म में, यानी दर्शकों के एंगेजमेंट को लगातार बार बार बढ़ाना। यहाँ पर देखिए, दर्शकों के साथ एक सीधा सीधा सौदा किया जा रहा है। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बदले में आपका नाम कमेंट्री में लिया जाएगा। ये एक तरह से पहचान का एक छोटा सा इनाम है जो लोगों को अच्छा लगता है। ये ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त असरदार 4 स्टेप की प्रोसेस है। पहले अपील करो, फिर एक छोटा सा लालच दो, इनाम दो, और फिर बस इसी लूप को दोहराते रहो। ये लाइक्स, सब्सक्रिप्शंस और कमेंट्स, कह सकते हैं, इनकी खेती करने का एक बहुत ही पक्का तरीका है। और ये कोई 1-2 बार की बात नहीं थी। हमने गिना, और पता है क्या, सिर्फ पहले कुछ ही ओवरों में 20 से भी ज्यादा बार दर्शकों के नाम लिए गए थे। सोचिए, ये एक लगातार चलने वाली स्ट्रैटेजी है जो लोगों को एक्टिव रखती है। अच्छा, एंगेजमेंट तो हो गया। अब देखते हैं कि रोमांच कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मैच तो था ही नहीं। तो यहाँ कमेंट्री का इस्तेमाल करके एक ऐसा ड्रामा खड़ा किया जाता है जो असल में है ही नहीं। ये देखिए, ये गढ़े हुए इमोशनल ड्रामा का एक बेहतरीन उदाहरण है। कमेंटेटर सिर्फ ये नहीं बता रहा कि गेंद कहाँ गई। नहीं, वो तो धोनी जैसे बड़े खिलाड़ियों के मन में क्या चल रहा है, उनके चेहरे का रंग कैसा हो गया है, वो सब बता रहा है। एक पूरी कहानी बना रहा है। और फिर आते हैं ऐसे बड़े बड़े शब्द जैसे मैदान पर सुनामी आ चुकी है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हर एक पल को, हर एक गेंद को एक असाधारण घटना बनाने के लिए किया जाता है, ताकि कुछ भी नॉर्मल ना लगे। यहाँ पर आप असली क्रिकेट और इस स्ट्रीम का फर्क एकदम साफ देख सकते हैं। एक तरफ है असली मैच, जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं, कुछ शांत पल होते हैं, स्ट्रैटेजी बनती है। और दूसरी तरफ है इस स्ट्रीम की कहानी, जहां हर गेंद पर सुनामी है, हर शॉट पर भगदड़ है, कोई ठहराव नहीं, बस एक्शन ही एक्शन। अब चलिए कुछ और गहरी टेक्निक्स पर बात करते हैं। ये सिर्फ छक्कों और चौकों की कहानी नहीं थी, ये दर्शकों की पर्सनल और ग्रुप आइडेंटिटी से जुड़ने के बारे में भी थी। और ये देखिए, दर्शकों से जुड़ने का ये एक बड़ा कारगर तरीका है। जैसा कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं, सबसे ज्यादा अपील की जाती है फैन वाली राइवलरी को, कोहली बनाम धोनी। उसके बाद नंबर आता है धार्मिक भक्ति का, और फिर राष्ट्रवाद का। मतलब क्रिएटर दर्शकों की पहचान के इन सभी पहलुओं का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ देखिए कैसे धार्मिक पहचान को सीधे सीधे लाइक करने की अपील से जोड़ा गया है। ये एक बहुत ही पावरफुल इमोशनल टूल है, क्योंकि लोग अपनी पहचान से जुड़े मामलों पर जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब के बाद सवाल ये है कि आखिर इस तरह का कंटेंट बनाया ही क्यों जाता है? क्या मकसद है इसके पीछे? इस पूरी घटना को एक नाम दिया गया है, एंगेजमेंट फार्मिंग।
इसका असली लक्ष्य आपको एंटरटेन करना नहीं है, बल्कि दर्शकों से ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब्स निकलवाना है, ताकि प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को ये सिग्नल जाए कि ये कंटेंट बहुत पॉपुलर है। और ऐसा करने के पीछे क्रिएटर के लिए सीधे सीधे फायदे हैं। सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ते हैं, यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगता है कि ये चैनल हिट है, चैनल की विजिबिलिटी और रिकमेंडेशंस बढ़ जाती हैं और भविष्य में कमाई का एक मजबूत आधार तैयार हो जाता है। ये सब एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, चैनल को जितनी जल्दी हो सके उतना बड़ा बनाना। तो मतलब एकदम साफ है, असली खेल मैदान पर नहीं खेला जा रहा, असली खेल तो प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम के साथ खेला जा रहा है। ये कंटेंट दर्शकों के लिए नहीं, बल्कि एल्गोरिदम को खुश करने के लिए बनाया गया है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सोचिए, जब भविष्य के किसी मैच को लाइव बताकर स्ट्रीम किया जा सकता है, तो ये हमें ऑनलाइन मीडिया की सच्चाई के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। कंटेंट के इस विशाल समुंदर में अब लाइव होने का असली मतलब क्या रह गया है?